अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाना खजाना। आज हम अपने हर बार की तरह आपके लिए एक नई रेसिपी लाए हैं जो कि वेजिटेबल की ही है। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू बैंगन। तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अपनी मज़ेदार और मसालेदार सब्ज़ी कि आज हम खाने में ये कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। एक टमाटर, हरी मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च। नाज़रीन, इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो बैंगन, आलू, ये भी हमने आधा किलो ही लिए हैं और इनको हमने थोड़ा रफली काट ली, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमें एक प्याज लिया था छोटे दरमियाने साइज़ का, जिसे हमने रफली चॉप कर लिया था, रफली काट लिया था। आज हम चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अब हम अपने प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे और इसके बाद हम अपने अगले मसाले इसमें कैसे ऐड करेंगे वो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, हमारे तेल को गर्म होना शुरू हो गया है। इसे हम बहुत ही सादे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे नाज़रीन। इसमें क्योंकि हमें तेल ज़्यादा पड़ता है तो हमने इसमें तेल ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि बिल्कुल सूखे सूखे आलू बैंगन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता इनको। इसलिए आलू बैंगन का थोड़ा मसालेदार होना बहुत ज़रूरी है। हर घर में ये सब्ज़ी बनाई जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे नहीं खाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी खाने के लिए अल्लाह ने बनाई है, इसको भी खाना चाहिए। हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, इसका भी अल्लाह ने कोई फ़ायदा रखा होगा तो ही इसको बनाया है। फ्रेंड्स, हमारे प्याज जैसे ही लाल होगा हम इसे थोड़ा सा मसाला बनाएंगे और कैसे बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे जब हमारा प्याज लाल हो जाएगा। मिलते हैं प्याज के ब्राउन होने के बाद। फ्रेंड्स, हमारा प्याज लाल हो गया है और अब हमें इतना ही प्याज चाहिए था। अब हम इसमें अपने बाकी के मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची। इसके बाद हम इसमें अपने बाकी के मसाले डालेंगे। हम फिर से आपको बता दें, हमने लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक की 1 चम्मच, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा नमक अपने हिसाब से कर सकते हैं। हल्दी डाल रहे हैं। ये चंद छोटे छोटे मसाले हैं, सिंपल सी डिश है जो हम हर खाने में यूज़ करते हैं। हमने इसमें डाल दिए हैं। हमने इसमें अभी पानी नहीं डाला, क्योंकि अभी इसमें हमें पानी नहीं चाहिए था। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को हम अच्छी तरह भूनने के बाद बैंगनों का इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे हम आपको आगे बताएंगे जब हम आलूओं को अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो लाइक किया करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें हिम्मत मिलती है और हमें अच्छी वीडियो बनाने का और बेहतर काम करने का और भी ज़्यादा दिल करता है, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर चीज़ें ला सकें। हम अपनी आंच को थोड़ा सा बढ़ा देंगे।
अभी हम आलूओं को भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि आलू थोड़े से नरम पड़ रहे और बिल्कुल भी हार्ड और ना रहें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम आलूओं को गला सकें। तो अब हम आलू में पानी डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर चलाने के बाद इस पर ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से अपने ही पानी में नरम हो जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, आइए हम अपने आलूओं की शेक कंडीशन देखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे आलू हो रहे हैं, तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। हमारे आलू तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन अभी इनको कुछ और गलाना बाकी है, कुछ और करना बाकी है। इनमें थोड़ा सा और पानी जाएगा ताकि ये बेहतर तौर पे गल सकें, क्योंकि इसमें कसर बाकी है। ये देखिए, ये अभी इस तरह नहीं गले जिस तरह हमें चाहिए, और बैंगनों में तो ज़्यादा गले हुए ही अच्छे आलू लगते हैं। तो आइए इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं और बेहतर तरीके से गला लेते हैं। बस थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, इतने सही। मिलते हैं इनको गलाने के बाद। फ्रेंड्स, हमारे आलू गलते हुए काफ़ी देर हो चुके हैं, 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे आलू गल चुके हैं या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे आलू तकरीबन गल चुके हैं और अब इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। ये बात तेल भी छोड़ चुका है और अब हम इसमें बैंगन डालेंगे। हमने इसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा किया था नाज़रीन। हमने बैंगन लिए हैं आधा किलो, और अब हम इसमें बैंगनों को आलूओं में डालने लगे हैं। फ्रेंड्स, अब हम आलू को बैंगनों के साथ मिक्स कर रहे हैं। हमने इसमें आधा किलो बैंगन और आधा किलो ही आलू लिए थे, यानी दोनों की क्वांटिटी बराबर है। इसमें तकरीबन दोनों चीज़ें बराबर हैं और इनको हमने छोटा छोटा काट लिया था। अब हमने इसको मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरह से, और अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए सिकने देंगे, फिर आग में पकने देंगे। ढक कर हम इसे पकाएंगे। मिलते हैं 5-7 मिनट बाद। फ्रेंड्स, हमारे आलूओं को और बैंगनों को पकते हुए थोड़ी देर 5-7 मिनट हो गए हैं। देखते हैं इनकी शक्ल कैसी हो गई है, अभी किस कंडीशन में है। जी हाँ नाज़रीन, हमारे आलू और बैंगन अभी प्रोसेस में हैं, अभी ये पके नहीं हैं। ये अभी हमारे पकने के प्रोसेस में है, अभी ये बिल्कुल नहीं गले। बैंगनों में भी कसर बाकी है। हम आपको दिखाएंगे इसकी पकने के बाद की कंडीशन। तब तक हम इसे ढककर थोड़ी देर और पकाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, हमने अपने आलूओं को काफ़ी टाइम दे दिया है, आलू और बैंगनों को। आइए हम देखते हैं कि ये पके हैं या नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल अच्छे पके हैं, बहुत मज़े के पके हैं। बिल्कुल तैयार है हमारा खाना। फ्रेंड्स, अब हम आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ लेकर जाएंगे। ये फाइनल लुक है इसकी तरह, ये इस तरह का हमारा पका है। ये इसकी लुक। फ्रेंड्स, आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे, इतना शानदार पकता है इस तरह की रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें, आप इसे बार बार भी बनाएंगे। तो चलिए आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये किस तरह का लुक दिया है। चलें आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे आलू बैंगन पककर तैयार हैं। ये हमारे आलू बैंगनों की फाइनल लुक है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे। जो नहीं खाते वो भी उंगलियां चाट चाट कर आपकी खाना खाएंगे, और जहाँ एक रोटी खाते हैं वहाँ दो दो खाएंगे। ज़रूर बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने हमारी रेसिपी को कैसा पाया। हमें ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और हमें एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।